सर रिवीजन कैसे करें, सर पढ़ाई कैसे करें। और कुछ बच्चों के दाएं बाएं अलग अलग जगह से मैसेजेस आते रहते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। भैया मन तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। इस मन नहीं करने का कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह था कि आपके अंदर आपके गोल को प्राप्त करने की आग नहीं लग रही है। आप तो यार एवी मजाक मजाक में तैयारी करने लग गए, आपने सीरियस मोड पे पढ़ाई नहीं करी। और मैं ये बात कहता हूं, बड़ी ईमानदारी से ये बात कहता हूं, और जो सिंसियर होकर मेहनत करने वाले लोग हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि लगभग 80% जनता ऐसी है जो अब आत्मसमर्पण कर चुकी है। वो ये कर चुकी है, मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा। 80% जनता हथियार डाल चुकी है। अरे अभी तो नीट के एग्जाम को आने में टाइम है अपने पास, पूरे पूरे 3 महीने का टाइम तो मोटा मोटा मान ही लो, 3 साढ़े 3 महीने का टाइम अपने पास है। लड़ाई लड़ने से पहले हथियार डालने वाले लोगों को हम कायर बोलते हैं। अरे लड़ाई लड़ो, हार जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक जंग का ऐलान नहीं होता, जब तक जंग नहीं होती, तब तक जीत की पूरी संभावना है। और जंग लड़ने के लिए मैदान तक जाना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब जाके जंग जीती जाती। मेरे दोस्त, जंग का नाम सुन के हथियार डाल देने से जंग जीती नहीं जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं इस तरह से आपके सपने पूरे हो जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो मैं हर एक उस बच्चे से जो हथियार डाल चुका है, सरेंडर कर चुका है, उससे भी ये बात कहना चाहूंगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको थोड़ा डर सताने लगा है कि सर मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं या ईमानदारी से मेहनत कर रही हूं, लेकिन फिर भी अंदर से एक डर है कि यार अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो तू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मैं उन लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि बेटा, सबसे पहले लेक्चर में मैंने एक बात बोली थी कि आपको हमेशा खुद पे भरोसा बनाए रखना है। कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने टीचर्स के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, और पेरेंट्स के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको यह मानना है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूं, मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, कर सकती हूं। मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट हैं जो हर हाल में मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे मोटिवेटेड रखेंगे, और दुनिया के सबसे अच्छे टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं जो मुझे मेरे गोल तक लेके जाएंगे और मुझे सही से गाइड करेंगे। जब आपको यह भरोसा रहेगा तो आप इत्मीनान से, ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे। कभी भी खुद पे क्वेश्चन मार्क मत लगाना कि यार अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाई तो नहीं। तुम्हारा काम केवल और केवल बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करने का है। भाई जैसे मेरा काम क्या था, मेरा काम है मेरी जो भी क्लास आई उसमें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं पढ़ाऊं। अब हो सकता है कि वो बात जो थी वो कुछ बच्चों को समझ में कम आए, तो भाई कुछ बच्चों को समझ में कम आए तो हम उनको दोबारा से बता सकते हैं, डाउट के थ्रू बता सकते हैं, या वो इस वीडियो को दोबारा चला के देखेंगे तो शायद समझ में आ जाए। लेकिन अगर हम पहले ही ये डिसाइड कर लेंगे कि यार बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम रेस्पेक्टिव एफर्ट्स नहीं देंगे ना। तो सबसे जरूरी काम क्या था? सबसे जरूरी काम था कि खुद पे भरोसा रखना, और जब तक हार नहीं मानना, जब तक कि आप एग्जाम दे दो, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाए, यस, तब तक तुम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना। तुम्हारे हाथ में केवल और केवल मेहनत करना है कि तुम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से मेहनत करो। बस यही चीज तुम्हारे हाथ में है। बेटा उस मेहनत का क्या परिणाम निकलेगा? नीट का जो एग्जाम होगा उस 3 घंटे 20 मिनट के समय में हम अपना 100% दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? वो पेपर इजी रहने वाला है कि टफ रहने वाला है? अरे भाई वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। अभी हमारे हाथ में है जी तोड़ मेहनत करना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेहनत करना, और ये मान के मेहनत करना कि मेडिकल कॉलेज की एक सीट मेरी है, बाकी लोग
बाकी लोग हैं वो अपना जाने, मुझे तो मेरी एक सीट चाहिए वो पक्की, ये मान के आप मेहनत करोगे, लगातार करोगे। अगर आप परिणाम की चिंता अभी से करोगे तो परिणाम ना तो तुम्हारे हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना हमारे पेरेंट्स के हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो केवल अपनी साइड की मेहनत करना है, और जब हम अपनी साइड की मेहनत पूरी ईमानदारी से करेंगे तो भरोसा रखिए परिणाम भी हमारे पक्ष में होगा। और जिस दिन परिणाम आएगा, हमारे पूरे परिवार में, हमारे पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ेगी कि हमारे गांव का बेटा या बेटी, हमारे परिवार का बेटा या बेटी डॉक्टर बन गया है। ये हमारे गांव का, परिवार का, इस समाज का, इस देश का नाम रोशन करेगा, बिल्कुल ये गूंजेगी। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि परिणाम की चिंता नहीं करनी है, खुद की तरफ से ईमानदारी से जी तोड़ मेहनत करनी है। आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत के साथ नीट का एग्जाम दीजिए, परिणाम जो भी आएगा वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर अभी परिणाम की चिंता में हम डूब गए तो मेरे दोस्त, हम अपनी साइड से 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए किसी ने एक बहुत बड़ी सी बात कही है, बहुत प्यारी सी बात कही है, राहें जहां तक जाएगी, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। तो कहने का मतलब था कि अभी केवल और केवल तुम्हें तुम्हारी तरफ से 100% देना है, जी तोड़ मेहनत करनी है। उस मेहनत का परिणाम क्या आएगा ये बाद में देखेंगे। अभी केवल और केवल मेहनत करने का समय है, परिणाम की चिंता में रोने धोने का समय नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी रसगुल्ला आर्मी इस बात को भली भांति समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और हमें क्या करना है। ये क्या करने का टाइम है, हमें अपनी दिशा 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 नहीं बदलनी है, बिल्कुल फोकस होना है हमारे गोल की तरफ कि वो मेरा गोल है और उस गोल तक हमें ताबड़तोड़ मेहनत करके पहुंचना है, उसे अचीव करना है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि वहां तक जा पाऊंगा कि नहीं। अरे तू बढ़ आगे, रुकावट रास्ते में आएगी तब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, या फिर गोल के तक पहुंच, उसके बाद क्या होगा, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, चीजें हमारे फेवर में रहेगी कि नहीं रहेगी, उसका परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा कि नहीं रहेगा, वो बाद में देखेंगे। तू तो कदम बढ़ा, राही का काम केवल चलना है, केवल चलना है। राहें भी है, राही भी है और सामने मंजिल भी है। रास्ते में छोटी बहुत मुसीबतें आएगी, उनका सामना करते रहेंगे, उनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरी रसगुल्ला आर्मी। तो अगर मेरी रसगुल्ला आर्मी ये बात कहती है कि सर बिल्कुल, हम पहले थोड़ा सा अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अब हमारी कुछ बातें क्लियर हुई, हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमें अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर ऐसा कुछ लगा और तुम्हें इन बातों से कुछ फायदा हुआ तो यार एक बार ना स्क्रीन पर